तो हम आज देखते हैं स्पेशल केस इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। स्पेशल केसेस इन आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या कहता है। पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये पहले हम देख लेते हैं एक त्रिभुज बना के। ठीक, ये हमारा त्रिभुज है। ठीक है, ये हमारा एंगल ए है, ये बी है, ये हमारा सी है, और इसमें हमारी एक रैंडमली कोई भुजा खींच दी जाती है ना, इसे बोलते हैं हम सीबीएन। कोई भी एक लाइन खींच दी जाती है, इसे बोलते हैं सीबीएन। इसको हम डिनोट करेंगे एक्स से। ठीक, इसे किसी और कलर से लिख लेता हूँ, इसे लिख लेता हूँ मैं वाइट से। इसे डिनोट करेंगे मैं एक्स से। सही है। अब बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए। ठीक है, और ये पॉइंट हमारा क्या है, डी। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो एम है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो एन है। ठीक, ठीक। अब इसमें हमारी दो साइड बराबर दे रखी हैं। ठीक है, ये इसमें नहीं है, ये वाला जो है ना, ये भी नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब भी नहीं है। ए के सामने वाली साइड ए है, और ये वाली दे रखी है, इसमें क्वेश्चन में दे रखी है। ऐसा मान लो कि ये हमारा दे रखा है, ये हमारा दे रखा है, क्या मान लो, एक्स हमने मान लिया। यहाँ मान लो तुम क्या मानोगे, जेड मान लो। ये साइड, सॉरी, ये साइड भी जेड है और ये साइड भी जेड है, ऐसा मान लो। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको क्या बोलते हैं, स्पेशल केस इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये हमारी दो साइड बराबर हो गई, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की दोनों साइड बराबर हैं, ये वाली और ये वाली। ये जेड है तो ये भी जेड है, अरे ये जेड है तो ये भी जेड है। ठीक है, और ये हमारा ए के सामने वाली स्मॉल साइड ए हो गई। ठीक है, अब हमारा क्या बोलते हैं इसे, स्पेशल केस क्या कहता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। ये हमारी एक थ्योरम होती है। इस एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, इस एक्स की वैल्यू। तो ठीक है, तो हम इसका पहले क्या करेंगे, सॉरी, इसको ये गलत चिन्ह लग गया। ये हम करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर होगा हमारा इस जेड का स्क्वायर। ये ऐसे कर लो, जेड स्क्वायर कर लो, या जेड इंटू जेड कर लो, ये दोनों साइड ले लो। ठीक, तो जेड का स्क्वायर माइनस करेंगे इन दोनों का, ये वाली साइड को, ये वाली, ये दोनों को माइनस एम इंटू एन करेंगे। तो हमारी ये वाली सीबीएन जो है, सीबीएन रैंडमली कोई भी साइड, कोई भी लकीर बीच में खींच दो, कहीं भी, जरूरी नहीं कि बीच में ही हो, बीच में हो, ये कहीं भी खींची जा सकती है, इधर को भी खींची जा सकती है, इधर को भी खींची जा सकती थी। तो इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए हमारा ये वाली थ्योरम काम करती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो हमारा ये एक्स का मान निकालने के लिए, इसकी लेंथ निकालने के टाइम, ठीक है, इसकी लेंथ निकालने के लिए हमारा ये वाली थ्योरम काम करती है। ठीक, कैसे, इस एक्स का स्क्वायर करेंगे, जिसे निकालना है उसका स्क्वायर करेंगे, ये वाली का, फिर करेंगे इन दोनों को साइड की मल्टीप्लाई कर दो आपस में, या फिर इसका स्क्वायर मान लो, इसका स्क्वायर इंटू माइनस एम इंटू एन, माइनस एम इंटू एन। बाकी सब कुछ दे रखा होगा हमारा, बस केवल एक्स का मान पूछेगा। ये वाली साइड भी दे रखी होगी क्वेश्चन में, और एम और एन का मान भी दे रखा होगा। ठीक, तो हमारा ये इस थ्योरम को लगा के स्पेशल केस वाली आइसोसेलेस की
हम आराम से इजीली एक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं, मतलब इसकी लेंथ ज्ञात कर सकते हैं, इसकी बड़ी वाली की, बीच वाली की। ठीक है, तो ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट केस है। इस पर बेस बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी सीजीएल में, प्री में और मेंस में भी। ठीक, ये समझ लो, ये मैथ की ज्योमेट्री में जो जितने भी क्वेश्चन है, मतलब जितने भी क्वेश्चन है उनकी सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक।